बच्चों पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 5.1 है, क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब आज हम पढ़ने वाले हैं 13 नंबर की स्टार्टिंग करेंगे, फिर इसके बाद फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ध्यान से दें, इधर ध्यान दें, इसको समझिए भाई। पहला क्वेश्चन है 13 नंबर जो है f(x) इज इक्वल x प्लस 5 यदि x लेस देन r इक्वल 1, फिर x माइनस 5 यदि x ग्रेटर देन 1। इसको हमें आपको पता चल गया होगा किससे चेक करना है। x प्लस 5 यदि x लेस देन 1, x माइनस 5 यदि x ग्रेटर देन 1। तो आप जान चुके होंगे कि हमें x बराबर 1 पे चेक करना है। बिंदु किसमें? x बराबर 1। तो यहाँ मैं लिखूंगा बिंदु x बराबर 1 पर। अब कितने लोग जानते हैं कि हम f ऑफ 1 पर, बताओ कितने लोग जानते हैं कि f ऑफ 1 पर कौन सा फलन लेंगे? ये लेंगे या ये लेंगे? बताओ कौन सा फलन लेंगे? इसको लेंगे कि इसको लेंगे? इसमें दो फलन है, एक ये है एक ये है, तो किसको लिया जाए? हाँ, क्योंकि ये इक्वल लगा है यहाँ पे। यहाँ इक्वल जब लगा होगा तो हम, इसका मतलब ये है कि x का मान 1 है या 1 से कम है। तो जब x का मान 1 या 1 से कम होगा तो हम ये फलन लेंगे। तो x के प्लेस में क्या लिखेंगे? 1 प्लस 5, यानी जो हमारा रिजल्ट आया वो कितना आया? 6। अब यहाँ लिखेंगे, निकालेंगे क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल 1। हम क्या करते हैं? सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, फंक्शन वैल्यू निकालते हैं। अगर तीनों सेम होते हैं तो कॉन्टिन्यूस, नहीं तो नहीं। अब ध्यान देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f(x). अब 1 से कम ये 1, इसका मतलब क्या होता है? x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। इसका मतलब ये होता है कि x का मान जो है वो 1 है या 1 से कम है। तो मैंने क्या किया? लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। अब 1 से कम, 1 से x का मान 1 है या 1 से कम, तो यही वाला फंक्शन होगा x प्लस 5। अब यहाँ लेट करेंगे, लेट x इक्वल 1 माइनस h। जब x बराबर 1 तब h बराबर क्या है? अगर ये 1 में यहाँ रखा 1 माइनस h, तो ये 1 से 1 कट हो गया, तो h बराबर 0। अब हम यहाँ 0 लिख दिए, तो ये आया लिमिट h टेंड्स टू 0 1। x की जगह मैं क्या रखूंगा? 1 माइनस h प्लस 5। अब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो 1 माइनस 0 प्लस 5, तो उत्तर क्या आया? 6। समझ पाए? आंसर क्या आया? 6। अब इसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एट x इक्वल 1। इसका फार्मूला क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x। अब a क्या है यहाँ? 1, तो मैंने यहाँ 1 रख दिया। अब 1 पॉजिटिव मतलब x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? x ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? x ग्रेटर देन। अब देखो ये कंडीशन किसमें है? इसमें। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव x माइनस 5। अब हम इसमें लेट करेंगे, माना x इक्वल 1 प्लस h। जब x इक्वल 1 तब h इक्वल 0। तो यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ x की जगह मैं लिखूंगा 1 प्लस h माइनस 5। अब लिमिट रखूंगा तो 1 प्लस 0 माइनस 5, तो ये कट गया तो -4 आया। तो देखो क्या मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है? चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट सेम है? तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 6 है, राइट हैंड -4 है। ये दोनों तो सेम है, पर वो नहीं सेम है, तो इसलिए लिख देंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट does not equal right hand limit, therefore f(x) is not continuous
कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल 1। तो ये हमारा आंसर हो गया या प्रूफ हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप समझिए। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताएं, अगर ना समझ में आया तो फिर से समझा दिया जाए। अगले वीडियो में एक बार इसकी फिर चर्चा कर लूँगा। ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, fx बराबर 3 यदि x 0 लेस देन x लेस देन 1, दोनों में इक्वल लगा है। अब इसके बाद यहाँ 4 यदि 1 लेस देन x लेस देन 3, फिर 5 यदि 3 लेस देन और इक्वल x लेस देन और इक्वल 10। तो अब देखो ये 3 टुकड़ों में विभाजित फलन है। तो अगर हमको देखो, अब हमको इसमें किन किन बिंदुओं पे कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। अब इसमें मुश्किल हो जाता है कि हम किस किस बिंदु पे चेक करें। तो इसको जानने के लिए आप देखो, इसमें जो कॉमन पॉइंट है 1 कॉमन है, 3 कॉमन है। तो हम 1 और 3 पे चेक करेंगे। किस किस पे चेक करेंगे? 1 और 3 पे, और किसी पे चेक नहीं करेंगे। जो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु हो, जैसे 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ है, यहाँ भी है, तो हम इस पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे और अदर पे चेक नहीं करेंगे। ध्यान देंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा x बराबर 1 पर f ऑफ 1। अब बताइए f ऑफ, इसमें 3 फलन दिए गए हैं। तो बता दूं आपको, fx बराबर 3 दिया गया, fx बराबर 4 दिया गया, fx बराबर 5 दिया गया, मगर तीनों की कंडीशन अलग है। अब अगर x का मान 0 या 0 से बड़ा है, 1 है या 1 से कम है, तो हम कौन सा फलन लेंगे? fx बराबर 3। फिर ये कब होगा? ये वाला कब? जब इसका मान, x का मान 1 से ज़्यादा हो और 3 से कम हो, तो हम ये फलन लेंगे 3 लेस देन आर इक्वल x लेस देन आर इक्वल 10। अब x का ये 5 कब लेंगे? जब x का मान 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, फिर 10 हो या 10 से कम हो, तो ये लिया जाएगा। तो ध्यान देंगे। अब हम लिखेंगे x बराबर 3 पर x बराबर 1 पर f ऑफ 1 कितना होगा? x बराबर 1 पे कौन सा है? x बराबर 1 पे ये होगा, x ग्रेटर देन 1 पे ये होगा। ठीक है। तो अब x बराबर 1 पे आंसर मेरा कितना आएगा? 3। अब यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल 1। तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x 1 से कम, तो 1 से कम कौन है? 3। तो मैंने क्या लिख दिया? अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर इसका 3 ही आएगा। अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे एट x इक्वल 1। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव 1 से बड़ा। अब 1 से बड़ा कौन है? ये 4। ये देखो, इसका मतलब ये होता है कि 1 छोटा है x से, यानी x बड़ा है। तो x बड़ा है तो कौन सा फलन होगा? 4। तो हमारी जो राइट हैंड लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल 1, वो कितनी आ गई? 4। तो देखो ये सेम नहीं है। राइट हैंड लिमिट 4 है, राइट हैंड लिमिट 4 आई है, ये 3 आई है, तो सेम नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर x इक्वल 1 पर fx संतत नहीं है। अब देखो, इसे मैंने कुछ माना नहीं है, इसलिए नहीं माना कि मैं ऐसे भी रखूंगा तो उत्तर वही आएगा। यहाँ कुछ रख भी नहीं पाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट फलन है।
जो कांस्टेंट फलन होते हैं इसमें लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, आंसर ले लेते हैं। अब इसके बाद हमें चेक करना, हमने 1 पे तो चेक कर लिया, अब 3 पे चेक करना है। 3 पे देखिए x बराबर 3 पर, अब बताओ 3 पे कौन सा फलन होगा, f ऑफ 3 पर। f ऑफ 3 ये इक्वल लगा है यहाँ, तो f ऑफ 3 पर कौन सा होगा 5। अब यहाँ पे देखो, अब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल 3, तो आएगा लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x। अब 3 से कम, x छोटा है 3 से, कहाँ है x छोटा है 3 से, यानी ये है, तो लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, x छोटा है 3 से, तो x छोटा है 3 से, तो कौन सा फलन होगा 4। तो इसमें भी लिमिट देखो, मानोगे भी तो यहाँ x नहीं है तो वैल्यू नहीं पुट कर पाओगे, ऐसे भी इसका आंसर 4 ही निकलेगा ये। अब राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल 3, इसको देखो लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। अब इसके बाद ध्यान देंगे लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव। अब 3 पॉजिटिव का मतलब x 3 से ज्यादा हो, तो 3 से ज्यादा कहाँ है, ये यहाँ पे 3 है या 3 से ज्यादा है x, है ना 3 है, तो हम यही फलन ले लेंगे यहाँ 5। तो यहाँ पे देखो अब x का मान ये 3 या 3 से ज्यादा है तो 5 हुआ। अब 5 को हम यहाँ पे लिमिट मानेंगे नहीं, सीधे आंसर हमारा क्या होगा 5। तो यहाँ लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर x इक्वल 3 पर फलन संतत नहीं है। ओके, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर ये आ गया। अब आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, f(x) इज इक्वल 2x यदि x लेस देन 0। फिर दूसरा फलन है 0 यदि x लेस देन आर इक्वल 0, जीरो लेस देन x आर इक्वल 1। फिर यहाँ पे है 4x यदि x ग्रेटर देन 1। फिर देखो इसको पहले समझो, 3 फलन है यहाँ, 3 फंक्शन है, 3 फलन दिए हैं, f(x) बराबर 2x, f(x) बराबर 0, f(x) बराबर 4x। अब ये कब कब यूज होंगे, अगर x का मान 0 से कम होगा, मतलब x 0 से छोटा होगा, जब भी हम 0 निगेटिव लगाएंगे तो ये वाली कंडीशन चलेगी, और जब हम 0 प्लस लगाएंगे तो कंडीशन ये चलेगी। समझ रहे हो? और बात सुनो, जब 1 निगेटिव लगाएंगे, पहले 0 पे चेक कर लेते हैं। अब देखो कॉमन है ना, ये कॉमन है, इसलिए 2 बिंदुओं पे चेक करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 पर f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 कितना होगा, x इक्वल 0। ध्यान देंगे x इक्वल 0, ये इक्वल लगा है, यहाँ इक्वल लगा, तो ये फलन है। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल 0, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव f ऑफ x, तो 0 लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव f ऑफ x 0 से कम। अब 0 से कम देखो, 0 से कम ये वाला है, 0 निगेटिव मैंने लगाया, तो ये कौन सी वैल्यू रखेंगे 2x। अब जैसे मान की भी हल करोगे डायरेक्ट, तो अगर लेट करना हो तो लेट करो, माना x इक्वल 0 माइनस h, जब x इक्वल 0 तब h इक्वल 0, तो मैं लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या 2x की जगह 0 माइनस h। अब ये देखो मैं लिमिट जब अप्लाई कर दूंगा यहाँ
इक्वल जीरो पे क्या आ जाएगा, मैं जीरो लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। जब यहाँ जीरो रख देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो आ गई। अब लिखेंगे राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल जीरो। तो इसका फार्मूला क्या होता है, राइट हैंड लिमिट एक्स इक्वल जीरो, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। तो ये देखो, अब जीरो प्लस मैंने कहाँ लगाया था, इसमें, तो जीरो से बड़ा है जी, एक्स का मान जीरो से ज्यादा है थोड़ा सा, तो जीरो से ज्यादा है तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स की जगह जीरो। तो हमारी राइट हैंड लिमिट डायरेक्टली ही सॉल्व हो गई, एक्स इक्वल जीरो पर उत्तर क्या है, जीरो। तो देखो तीनों चीजें जीरो जीरो, ये भी जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो हमारी तीनों लिमिट सेम। तो मैंने क्या कहा था कि अगर कोई फलन में फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाता है उस बिंदु पर। तो यहाँ लिखेंगे सिंस एफ ऑफ जीरो इक्वल LHL इक्वल RHL, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट therefore fx is continuous at x equal 0। तो x बराबर 0 पे ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब मैं अगला प्रश्न करूंगा, इसी में अभी एक बाकी एक बिंदु मैंने 0 पे चेक कर लिया, परंतु एक पे भी करना है, ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 पर, भाई अब हमने 0 पे चेक कर लिया, अब 1 पे चेक करना है। x बराबर 1 पर f ऑफ 1 बताइए, 1 पे कौन सा फलन चेक किया जाए, x बराबर 1 पे। देखो मैं फिर से यहाँ पे भी लिख के दे रहा हूँ, x बराबर 1 यहाँ बराबर लगा तो 0 लेंगे, और x बराबर 1 पे 0 लेंगे, और x अगर 1 प्लस लिखा है, अगर 1 माइनस लिखा है तो ये लेंगे, 1 माइनस लिखेंगे तो ये लेंगे, और अगर 1 पॉजिटिव लिखा है तो फिर हम ये फंक्शन लेंगे। ठीक है, चलते हैं। तो f ऑफ 1 में मतलब ये 0 ही होगा ये। अब यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल 1। ठीक है, तो यहाँ आया लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, 1 नेगेटिव, ये देखो 1 नेगेटिव आ गया तो कौन सा फलन लिया जाएगा, जी, है ना। अब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 0 हो ही जाएगा सीधे। तो अब हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल 1। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो लिमिट फार्मूला x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। अब 1 पॉजिटिव मतलब x बड़ा है 1 से, तो x बड़ा है 1 से, तो ये है कंडीशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, यहाँ लिख देंगे 4x। अब देखो यहाँ लेट कर लेंगे, माना x इक्वल 1 प्लस h, जब x इक्वल 1 तब h इक्वल 0। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 4x की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस h, मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ 4 प्लस 4h, लिमिट अप्लाई कर दो तो 4 प्लस 4 इंटू 0, तो ये पूरा 0 हो गया। तो आंसर क्या आया, 4। अब देख रहे हो ये लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी 0 है, राइट हैंड लिमिट 4 है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ समझोगे लिमिट, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, इसलिए fx x बराबर 1 पर संतत नहीं है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद अवकलन स्टार्ट करेंगे। वीडियो में हम